चांदनी रात थी, इरशाद। दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। बीप 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 बीप। जब बॉस लीव अप्रूव नहीं कर रहे हो, बस दुआ है कि वापस ना मिले हम, न तुम हमें यहाँ मिलो न हम तुम्हें वहाँ मिले। जब एचआर अप्रेजल का वादा करके मुकर जाए, तो उसको तो मैम चांदनी रात पे घोड़े पे दौड़ाया जाएगा। अगर समझते हो कि सिर्फ हम कैद में हैं तो ये जान लो कि निपट भूत ये हो तुम। जब गर्लफ्रेंड बहुत खर्चा करवाती हो, फेसबुक पे चैटिंग तो कर ले, फुर्सत में हमसे मीटिंग तो कर ले। बचपन से मैं तो हठीला बड़ा हूँ, एकदम नहा धो के पीछे पड़ा हूँ। तुझे खिलाऊंगा मैं लेके कुरकुरे और चिप्स। मैं हूँ पहले, तू है पहले से फिक्स। सुन के सर में होए दर्दिया तो लगा ले राजा विक्स। लाला को किसने मारने के लिए बोला? जौनपुर वालों ने। पक्का है? बिल्कुल उसी उन्होंने ही बोला था, उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। अच्छा, ये अगला कब आ रहा है? सीजन 4 विल बी कमिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत लेट कर दिया ऑलरेडी। सर हम गाली दे देते हैं, हमारी मम्मी हमें इसी बेड से कूटती हैं। आई वांट टू से दिस ऑन न्यूज़ 24 मेरा कल रात को मुझे पीटा गया है क्योंकि ये माइक, हाँ। ध्यान दीजिएगा, ये माइक जब मैं फेंक के भागा, ऐसा कोई नहीं करता। तुम बहुत कमाल की लग रही हो, तुम ना कमाल की लग रही हो, तुम बहुत कमाल की लग रही हो, कमाल की लग रही हो तुम। कमाल की लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तुम बहुत कमाल की लग रही हो। पनीर लबाबदार होता है, गाली लबाबदार। आई एम अ नेशनल अब्यूजर। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं रहीम, जेनजी रहीम, मिर्ज़ापुर के कविराज पल्लव सिंह। वेलकम टू न्यूज़ 24। और बिफोर यू से एनीथिंग, आप इतने वायरल हो गए हैं, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे कुछ पंक्तियों से। वो हर घड़ी हर मंच पे बस एक ही बात दोहराते हैं, वो हर घड़ी हर मंच से बस एक ही बात दोहराते हैं। मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, क्यों ऐसा रोना मचाते हैं? रोना मचाते हैं, गॉट इट। नहीं, जैसे मैंने वो भी पढ़ा था, चांदनी रात थी, इरशाद। दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। इस सुहाने मौसम में हो जाए एक चाय विद सम पकोड़ा। ओह माय गॉड, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, क्योंकि मेरे दिमाग में वही आया था जो था एक्चुअली। आपको देख के कैसे बोल सकता हूँ मैं? बीप 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 बीप। पल्लव, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, आपने एक मार्क क्रिएट किया है। मिर्ज़ापुर 3 जब आई, उसमें आपके मुझे लगता है 3-4 बार हमने देखा होगा आपकी एंट्री, और उसके बाद यू आर वायरल एवरीवेयर। पीपल आर सेंडिंग मीम्स, आपकी शायरियाँ इस्तेमाल हो रही है। हाउ इज दिस रिस्पॉन्स, हाउ आर यू टेकिंग इट एंड व्हाट हैज चेंज्ड? एब्सोल्युटली नथिंग हैज चेंज्ड मैम। जिल्ज मेरा बस फ़ोन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड होने लग गया, तो वो फ़ोन का यूजेज आता है ना फ़ोन में कि आपका वीकली यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा सा। लेकिन नथिंग हैज चेंज एट ऑल। आई एम ईटिंग द सेम फूड। एक्चुअली आई एम नॉट ईटिंग एनी फूड एट ऑल। आई एम जस्ट ड्रिंकिंग कॉफीज बिकॉज वक्त नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, भूल जा रहा। अच्छा, ये कम खाने से डिंपल आ जाते, देखा ना प्लीज। ये जो लड़कियां जिस डिंपल पे दीवानी हो गई हैं, कृपया गौर कीजिए इन मोटी आईब्रोज पे और इन डिंपल्स पे। नहीं मैम, तो फिर वो दीवानी हो गई तो सबके लिए मैं फूल लेके आया हूँ। ओहो, there's one for everybody. He had only one. And so you have many. I was expecting I will impress only one girl. लेकिन मैंने अब कर दिया ज़्यादा, तो मैं बहुत सारे फूल। अच्छा, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है लड़कियों? ध्यान दो। रिलेशनशिप स्टेटस इज सिंगल। चलो, यही तो सबको सुनना था। न्यूज़ 24 पे खुलासा हो गया है। इतना हसीन चेहरा आप लोगों के सामने है, और लड़कियां जो ये सोच रही थी, ओहो कहीं इसकी बंदी तो नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी शर्माता हूँ उनसे। और अभी अच्छा, बहुत प्रपोजल्स आए होंगे मैम? नहीं, मिर्ज़ापुर के पहले भी, क्योंकि माशाल्लाह इतने सुंदर दिखते हो, तो लड़कियां तो पीछे। और अभी तो जब कविराज रहीम जब वायरल हो गए, तो उसके बाद शर्मा रहे हो क्या? नहीं मैम, नहीं, क्योंकि सुंदर आप खुद बहुत सुंदर लग रहे हो। आप आंख पहन के आए हो। बिग बॉस की आंख है क्या ये? लेकिन अभी इस रूम में सुंदर शब्द का इस्तेमाल आपके रहते हुए मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप सुंदर बहुत लग रहे हो। नहीं, आई एम, मेरे पास काफ़ी आए। जब पता चला दैट आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, सो मेनी गर्ल्स फ्रॉम आवर ऑफिस हैज आस्क्ड मी टू क्लिक अ सेल्फी विद यू। आई एम टेलिंग यू, मॉल राइट हियर, तो आफ्टर दिस इंटरव्यू वी कैन हैव देम ऑल एंड विल पार्टी आफ्टर दिस पार्टी। ओके, ठीक है। फ्लाइट कल है, तो मेरे पास बहुत समय सबके साथ। चलो, मैं दूसरों को। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर कवि या जो जिस तरीके से आपका कैरेक्टर आया है, जिस तरीके की पंक्तियाँ, इसको लिखा किसने? आपने उसको किस तरीके से, क्या उसमें मॉडिफाई हुआ सेट पे जब ये आइडिएशन आ रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग? टेल मी द स्टोरी।
The story is very simple. Mr. Ashish Mishra, he's an actor himself and a very lovely boy. Love you, Ashish. He has written these lines. Okay. तो उन्हीं को श्रेय जाता है मैम. मैंने तो डिलीवर किया लाइंस को. उनसे अभी भी बात हो रही थी मेरी. कैसे हो आशीष? मैं थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है. सो आशीष ने लिखा था एंड जब लिख के दिया तो इट ऑलरेडी उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी, है ना, सारे मटेरियल इसमें नहीं, था. पर जब पढ़ा होगा नहीं बना कि अब यार गाली और ये सब करना पड़ेगा. शर्म आती मैम. शर्म हाँ, शर्म आई आती है. जब आप कितने टेक लिए पहला जब आपने किया? टेक में ज़्यादा नहीं लेता मैं प्रिपरेशन से आ जाता हूँ. अगर कोई गलती होती है मेरे से कम ही कोशिश रहती है कम गलती हो, क्योंकि अभी शुरू किया है ना, मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, तो कोशिश करता हूँ गलती कम हो, लोग भगाना दे सेट से. अरे इस तो बहुत गलती कर रहा है, दूसरे को ले आओ. बहुत सारे जने होंगे इस रोल के. Everybody is so interview के लिए. talented, ma'am. I'm not very talented actor. I just work very very hard. So बहुत लोगों को कॉल गया and it was just written and I got selected for this part. और ऑडिशन के प्रोसेस जैसे होते हैं काफ़ी प्लेन वनीला से होते हैं मैम. क्या होता है कि काफ़ी सिनेमा व्हेन यू सी इट ऑन सिनेमा, तो उसमें एडिटिंग, साउंड, बीजीएम, आप न्यूज़ 24 में इतने बड़े बड़े शोज करते हैं, रिमझिम के 5 पॉइंट्स आप करते हैं. मैं नहीं बोला था बोलने के लिए. क्या है BAG नेटवर्क का ये जो चैनल है. सो आप लोग जानते होंगे एडिटिंग, ये बीजीएम, बहुत सारी फैक्टर्स आते हैं, लेकिन ऑडिशन रूम में वो सारे फैक्टर्स होते नहीं है. यू आर डिवॉइड ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स. सो इट बिकम्स अ वेरी ऐसे बिना घी लगी रोटी खाने सब प्लेन वनीला सा लगता है आपको थोड़ा सा. अच्छा, मैं बता दूं कि पल्लव ने अपना ग्रेजुएशन मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है. दिस इज वन थिंग दैट वी हैव इन कॉमन. Yes, we are Manipalites. एंड ऑल्सो ही इज अ राजस्थानी. ही इज फ्रॉम कोटा, राजस्थान. आई एम अ राजस्थानी टू. अच्छा, ये जो आप इतना ट्रैवल किए हैं, मैं जब बात कर रही थी तो यूपी से आपका गांव है यूपी में, फिर आप राजस्थान में रहे, फिर अभी आप बॉम्बे रह रहे हैं, फिर आप इंदौर भी गए थे. सो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन सारी चीज़ों में, इन सारी जगहों पे जब आप रहे, तो ये जो एक्टिंग का भूत था, क्या ये शुरुआत से था, स्कूल में था, या कोई एक टर्निंग पॉइंट आया? आपकी शायरियाँ हमने देखी, इंस्टाग्राम में देख रही थी, तो वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का, और आज जब आप यहाँ पे बैठे हैं, सो व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? मेरे पाथ टकराए एक्टिंग से, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गुटबाजी, आपको पता ही राजस्थानी लोग थोड़े रहते हैं ना, कहीं हाल चाल छे, कहीं हाल चाल छे. आई अंदर की राजस्थानी आई. खम्मा गणी साहब, गणी खम्मा. तो मैं कड़ी कचौरी खा के राजस्थान की, और मैं फिर बाइकों पे आवारागर्दी करता था. तो जो बहुत सारी एनर्जी थी, तो मुझे लगा कि, और वो एनर्जी के साथ अगर मैं रहता तो मैं शायद बचता नहीं, क्योंकि मैं इतना वाइल्ड हरकतें करता था, तेज गाड़ियाँ चलाना और बहुत कुछ करना, जिसके बारे में न्यूज़ 24 में मैं नहीं कहूँगा. सो तो मेरी एक टीचर ने बोला कि आप तुम थिएटर कर लो, इतनी एनर्जी है तो उसको किसी ऐसी दिशा में आप यूज़ कर लो. तो वहाँ से थिएटर शुरू हुआ. NSD आप गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में? ये स्कूल में हुआ मैम, मेरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में. ओके. उसके बाद मैं मणिपाल गया, जहाँ आप भी गई, जहाँ सारे सक्सेसफुल लोग जाते हैं. तो मणिपाल जाने के बाद वहाँ थिएटर जारी रहा, एंड इट वाज जस्ट टू इम्प्रेस द गर्ल्स इन माय बैच. इट स्टार्टेड लाइक दैट. सो ये शायरी, ये शेरो शायरी, कविता, क्योंकि मैंने पूरा इंस्टाग्राम आपका देखा, इन एवरी कैप्शन बहुत ही सुंदर सी शायरी है, बहुत ही सुंदर सी फोटो है. तो इससे तो क्या ये इतना ही मकसद था कि लड़कियों को खुश करना है? इतना ही मकसद है. अभी भी यही है. ओह माय गॉड, आई थिंक आप मकसद में पास हो गए. अब हो गया मेरा, मैं हो गया. नो, यू कांट से यू आर डन. सो ऐसा नहीं मैम, वही होता था. और जब आपका शरीर वगैरह होता नहीं, ये नहीं होता, तो आप क्या करते हो? तो आप इम्प्रेस करते हो, कुछ लिख के सुना दे, और कुछ ऐसे टिश्यूज में लिख के दे. अच्छा, ऐसे एक मतलब सबसे मैं कहूँ कि एकदम चीप सी, अगर आपने कोई शायरी, वैसे तो शायरियाँ और उर्दू जब आप जो भी लिखा है आपने बहुत ही, लेकिन कभी एक होता है ना कि जब आप शुरू करते हैं तो किसी लड़की को पटाने के लिए किसी को, तो ऐसी कोई याद आ रही है? बहुत ही ऐसे, तुम्हारी नजर तो उतारता हूँ, पर तुम्हें नजर से कैसे उतारूं? चीजी. इट्स लाइक ट्रिपल चीज बर्स्ट. सो ऐसे लिखते थे. अच्छा, अगर हम शायरी की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि आपकी ये जो शायरियाँ हैं, ये जो मीम्स हैं, वो इतने वायरल हो रहे हैं, हर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में, कोई किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में. तो अब आपको 4 शायरियाँ मुझे सिचुएशन के हिसाब से सुनानी पड़ेगी. अच्छा, ओके. तो मैंने 4 सिचुएशन लिखी है. पहली है, जब बॉस लीव अप्रूव नहीं कर रहे हो. बस दुआ है कि वापस ना मिले हम, न तुम हमें यहाँ मिलो, न हम तुम्हें वहाँ मिले. वाह, बहुत बहुत बढ़िया. दूसरा, जब HR अप्रेजल का वादा करके मुकर जाए. अच्छा, जब HR अप्रेजल का कि वादा, पैसा बढ़ेगा, तुम्हें देंगे, अप्रेजल मिलेगा, लेकिन फिर बोला कि अरे अब नहीं है बजट, अब हो गया. तो उसको तो मैम चांदनी रात पे घोड़े पे दौड़ाया जाएगा कि चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा,
यहाँ बहुत बॉस बन रहे हो, हमें बाहर मिलो ज़रा थोड़ा, तो ऐसा टाइप थोड़ा का कुछ बोल आओ देंगे। तुम्हें बताते हैं, चांद नहीं रात। ओके, आओ तुम्हें बाहर मिले। अच्छा ये बैट क्यों लेके बैठे हुए आप? मैं ये भी दिखा दूं कि मैं सिर्फ ऐसे बहुत ही अच्छी अच्छी शायरियाँ नहीं पढ़ता, आई एम स्पोर्ट्समैन, मैं एक्शन वैक्शन फिल्म में भी करना अच्छा चाहता ये हूँ। एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कोई देख रहा हो तो ये बाबा एनी कास्टिंग डायरेक्टर्स लुकिंग एट, मैं और भी चीज़ें लेके आया हूँ बहुत सारी। देखो इधर लाइव ऑडिशन चल रहा है So, मुझे न्यूज़ 24 पे। boxing film में भी आप cast पल्लव कर जो सकते हैं लाइव ऑडिशन दे रहे हैं। So you can cast me in anything. I'm like एनी रोल यू आर लुकिंग any फॉर role. पल्लव? Yes, कोई ma'am. हाँ हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल, अपनी आप- इच्छा जाहिर कीजिए। Imtiaz Ali sir, if you're looking at this, I have lots of flowers. Kabir Khan sir, you know, I have gloves and I have bat now. तो कोई भी आप एक्शन फिल्म बना रहे अच्छा आपका पोस्टर भी देख लीजिए शो। हो। क्रिकेट हाँ क्रिकेट आप अगर बल्ला लेकर बैठे ही वेरी हैं। गुड क्रिकेट। हाँ बताइए, हम फ्रेम में हैं। मैं आपको फॉरवर्ड फ्रंट फुट डिफेंस सिखाता हूँ मैं। ओके ये हाथ स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल लाइटली होल्ड ठीक है, करना चाहिए, जितना ठीक है, लाइटली हाँ, मैंने हाँ, पेंसिल को होल्ड किया था। ऐसे, और फिर उसी से ही आपने जो दगाबाजी की। तो इससे अच्छा दगा- किसने कहा था? ये मेरे डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, और बता तो दीजिए किसने बोला था, एक और ब्रेकिंग दे दीजिए हमें। लाला को हाँ लाला को किसने मारने के लिए बोला? जौनपुर वालों ने, पक्का है? बिल्कुल उसी उन्होंने ही बोला था, उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। अच्छा ये और ये अगला कब आ रहा है? सीजन 4 विल बी कमिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत लेट कर दिया ऑलरेडी। अब नहीं सीजन करेंगे। 3 हम ज्यादा इंतजार कराते अब नहीं बिल्कुल कराएंगे? नहीं कराएंगे। ओके हाँ, बिल्कुल। तो आप बता रहे थे जी। तो फ्रंट फुट डिफेंस में आपका सामने वाला हाथ, अब मैं न्यूज़ 24 के लिए ऑडिशन भी दे रहा हूँ। हाँ, ठीक तो है। आप अगर मुझे स्पोर्ट्स चैनल में सो ये फ्रंट हाथ टाइट रहेगा, ये बिल्कुल पेंसिल की तरह आप पकड़ेंगे, एंड आपका सर नीचे की तरफ रहेगा, एंड वी लुकिंग एट द बॉल, एंड जैसी बॉल आएगी उसको जाके आप defense से यहाँ पे करेंगे। वाह, ये तो मल्टी टैलेंटेड जो पल्लव हैं इधर। पल्लव चश्मा भी क्यों नहीं पहन लेते हो आप चश्मा अपना? मैम वो, अब अगर सलमान खान फिल्म्स इस चीज को देख रहा हो तो अगर इनको कास्ट करना, मैं सब तैयारी करके आया हूँ यहाँ पे। सब तैयारी कर कर आएंगे। न्यूज़ 24 पे हमारा भी रोहित काम शेट्टी हो सर। रहा है, इनका भी काम हो रहा है। रोहित शेट्टी सर, इफ यू आर लुकिंग एट दिस, और आपको अगर चाहिए कि मैं चश्मे में कैसा लिखता हूँ, तो मैं इट इज लाइक ये। दिस इज माय ओह माय गॉड। और ये कविराज चश्मे में कैसे रखते हैं आपका वो आइकॉनिक, वो जो आप पकड़ के बैठे हुए हैं पेंसिल। हाँ, तो चश्मे और इसी के साथ अब आप एक और शायरी सुनाएंगे। जब गर्लफ्रेंड बहुत खर्चा करवाती हो। गर्लफ्रेंड बहुत खर्चा, मैम गर्लफ्रेंड पे तो सब लुटा पर देना चाहिए। ज्यादा करवाती हो? अब हाँ, कुछ गर्लफ्रेंड पे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड चल गई, अगर ये सिचुएशन है, एनीथिंग। मेरे एक दोस्त है देवेंद्र अहिरवार, वो लिखते हैं कि उनकी लिखी में मैं कह दूंगा कि मेरी तरफ से तो एक ही रिएक्शन है, इस दिल की दुनिया में भारी करप्शन है। नहीं उसी स्टाइल में हाँ। अच्छा, सो फेसबुक पे चैटिंग तो कर ले, फुर्सत में हमसे मीटिंग तो कर ले, बचपन से मैं तो हठीला बड़ा हूँ, एकदम नहा धो के पीछे पड़ा हूँ, तुझे खिलाऊंगा मैं लेके कुरकुरे और चिप्स, मैं हूँ पहले, तू है पहले से फिक्स, सुन के सर में होई दर्दिया तो लगा ले राजा विक्स। सो मेरे पास पैसे कम है तो कुरकुरे और चिप्स खिला देंगे। अच्छा मुझे ये बात बताइए, मिर्ज़ापुर जब बन रही थी तो कुछ ऐसी सेट्स की कहानियां बताइए विच वर क्रेजी वंस, क्योंकि आपने इतना लंबे समय वहाँ पे जितना भी वक्त गुजारा है, जितने भी आपके, तो कुछ कहानी बताइए वहाँ पे क्या क्या होता था पीछे बिहाइंड द सीन। एक सिचुएशन था जब मैं मंच पे कविता पढ़ता हूँ, ठीक इस सीन में अगर आप देखेंगे, ये जो शुरुआत वाली थी, न्यूज़ रिपोर्टर की तरह कह रहा हूँ। हाँ बता रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो सिंथेटिक की चुन्नी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सिंथेटिक की चुन्नी, जब मैं मंच से भागा, आपने देखा होगा ये माइक, ध्यान दीजिएगा, ये माइक जब मैं फेंक के भागा, ऐसा कोई नहीं करता। हाँ ठीक है। ये माइक जब मैं फेंक के भागा, और तो एक जनाब थे, उनको मेरे पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी कि ये भाग रहा है, इसको पकड़ो। उन्होंने चुन्नी पकड़ ली, तो वो चुन्नी घिसड़ती भी चली गई। तो आप देखेंगे अगर सिंथेटिक की चुन्नी होती है, अगर वो घिसड़ती भी चली जाती है तो वो काट देती है आपका पूरा गर्दन, तो मेरे गर्दन काट दी थी। तो अगर आप जेल वाले सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ पे निशान है, वो सच में मेरे, वो सच में है, वो कोई मेकअप से नहीं है। मेरा घाव था जो कि ऐसे अंदर 1-2 mm तक धंस गया था। ओहो। तो मैंने खून दिया इस रोल के। अच्छा, आपकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा सेट पर किसके साथ हुई? माय डायरेक्टर गुरमीत सिंह एंड आनंद अय्यर एंड सर्स एंड राजेश तेलंग, Okay. who played रमाकांत पंडित। Okay. वो मेरे टीचर भी रहे थे ड्रामा स्कूल में। हाँ हमने देखा था, आई वाज अबाउट टू कम टू दैट So क्वेश्चन। राजेश तेलंग सर, ही इज अ लवली मैन, तो उनके साथ मेरी बहुत बॉन्डिंग हुई। गुड्डू भैया? गुड्डू भैया के साथ भी नहीं हुई, उनसे मैं सिर्फ पार्टी में मिला था एक। Okay. मिला भी नहीं था, ऐसे दूर दूर से ही देखा था, बिकॉज ही इज अ बिजी मैन एंड ही इज अ बिग एक्टर, अली फजल। So he did not have time because he was surrounded. कालीन भैया से भी नहीं मिलना हुआ? कालीन भैया से, पंकज त्रिपाठी सर से मैं मिलना चाहूँगा सर, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, मैं हटा दूँ, मैं आपसे रूबरू हो जाऊँ, मैं आपसे मिलना चाहूँगा, बिकॉज उनको याद नहीं होगा, वो ड्रामा स्कूल आते थे, तो मैं उनसे मिलता था 1-2 बार, और बड़े कॉमिक हैं वो, और बहुत ही मज़े करते हैं, बहुत ही लजीज बातें करते हैं, लेकिन उनको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग उनसे मिलते हैं, और हर किसी को वो समय नहीं दे सकते अपने दिमाग के अंदर याद रखने के लिए। So if I am right,
आपने MIT से अपना ग्रेजुएशन किया। अभी तक सही है, 2000 फिर उसके बाद आप NSD गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फिर 2022 में आपकी डेब्यू फिल्म आई माई। फिर उसके बाद आपने वेब सीरीज आई माई। फिर उसके बाद आपने एक और वेब सीरीज की विच इज़ ताज, डिवाइडेड ब्लड। और उसके बाद आई थिंक ये थर्ड रोल जो है, बीच में कुछ इंडिपेंडेंट भी किया आपने, एक इंडिपेंडेंट फिल्म की, विच इज गोइंग फॉर टोरंटो फिल्म वो फेस्टिवल। वो दूसरी फिल्म है मैम। हाँ। वो इसके बाद आएगी। वो अच्छा। वो फिल्म इंडिपेंडेंट फिल्म का नाम है ZUAS, ZUAS। वो अब हम फेस्टिवल्स में ले जाएंगे और उसमें मैं लीड पार्ट प्ले कर रहा था। Okay. ऐसा सा चश्मा पहन के। हाँ। और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव नाम की एक फिल्म है जो कि रीमा काकती मैम ने बनाई है, एपेक्स डायरेक्टर ऑफ आवर इंडस्ट्री, एंड जोया मैम ने प्रोड्यूस की है। एक्सेल एंटरटेनमेंट भी जुड़ा हुआ है, फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी सर्स, जिन्होंने मिर्ज़ापुर भी प्रोड्यूस की है। तो वो फिल्म है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जो कि वरुण ग्रोवर सर ने लिखी है। ओके। और स्वप्निल सोनामरे ने शूट किया। वो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है। तो अगर मेरा लक हुआ तो मैं भी उस फिल्म के साथ जाऊंगा। और वो इस साल के अंत तक, बाय द फैग एंड ऑफ द ईयर, अक्टूबर नवंबरिश, वी आर सीइंग। इतना सारा काम, वैसे तो महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जा सकती, पर ये महिला नहीं है तो मैं इनकी उम्र इनसे पूछ सकती हूँ। क्या उम्र? आपने इतना सारा काम किया है, लगते आप इतने जो है नौजवान से हैं, तो आप मुझे बताइए आपकी उम्र क्या है? ये जो इतना सारा काम है आपने किस उम्र तक कर लिया है? मैम उसके लिए आपको मुझे बार बार बुलाना पड़ेगा। Oh my God. एक बार में खुलासे आज मैं ये नहीं बोलूंगा, वो इधर डॉट आज बोलना पड़ेगा। अरे वो कोई रिश्ता नहीं मैम, ठीक है, मेरे रिश्ते मैं बना लूंगा। मुझे कैमरे से रिश्ते बनाने दीजिए। लेकिन उम्र ऐसी गोइंग टुवर्ड्स मिड 25 से 30 साल के बीच में। 25 से 30 साल के बीच में है, हमें हिंट मिल चुका है। तो ये आपका थर्ड बड़ा प्रोजेक्ट है। आपका डेब्यू अगर मैं देखती हूँ माई, उसके बाद ताज, फिर उसके बाद ये थर्ड में, मतलब तीसरे ही बॉल में आपने छक्का लगा दिया। yes. मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज मिर्ज़ापुर में इन्होंने ये जिस पोस्टर में ये खड़े हैं उसमें इन्होंने छक्का लगा दिया है और जेनजी रहीम बन गए हैं, यानी कविराज बन गए हैं। हर किसी का सपना होता है, पर वो फिर मूवी देख के रह जाते हैं कि अरे हम भी हीरो थे, लेकिन वो जा नहीं पाते। उस जो स्ट्रगल लगती है, आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, फिर कभी आपकी इनकम नहीं होती है, देयर आर मेनी थिंग्स। तो एक लाइन में अगर आप उनको कुछ कहना चाहो। जैसे मैं जाता हूँ मैम, गेट अप एंड गिव योर लाइफ टू सिनेमा। एक चार्ल्स बुकोव्स्की नाम के एक राइटर है, वो बोलते हैं कि फाइंड व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू। लेट इट किल यू। सो गेट अप, सुबह उठे और सिनेमा के लिए जान दे दे। सिंपल। मैंने खून दे दिया, ऐसे देते थे, एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन सिनेमा के लिए। और अभी तो आगे बहुत लंबा रास्ता बाकी है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी होंगे। 105 साल, अरे इतनी तो उम्र भी नहीं होती। बोल के चले मैम, वो ऐसा होता है ना कि आप उधर एम करो। ये चश्मा मैं भी पहन के देख लेती हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? अब मैं शर्माने लग जाऊंगा मैम। तो ऐसा हो गया कि गेट अप एंड गिव योर लाइफ। हाँ, तो आप उठें और जिंदगी दे दें। तो मैं चाहता हूँ आप सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। ओके, यू फीलिंग लाइक द या कंटिन्यू। मैं बोल नहीं पा रहा। तो कंटिन्यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे किसी की गर्दन कट गई तो एक दिन में कुछ भी हो जाता। आप बताओ, गर्दन पे हिक्की लेने की उम्र में ये गर्दन कटवा रहे हैं। सिनेमा ऐसे हिक्कीज देता है तो ये वाले जो हिक्की हैं। तो गेट अप एंड गिव योर लाइफ टू सिनेमा। हाँ, तो ये आंख लाल से मुझे पता चल रहा है रात में अच्छी खासी पार्टी हुई। अच्छी खासी पार्टी हुई। मैं सोया नहीं हूँ मैम, इतनी सी बात है। मैं ऐसे कुछ काम तो करता नहीं, मैं सिर्फ वो जो सोए नहीं इसलिए क्योंकि पार्टी कर रहे थे ना, डांस कर रहे थे लोग, मुझे कंबल में उठा के मार रहे थे। दोस्त लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। वी आर वेरी वाइल्ड। ओह या ये सिर्फ दोस्त लोग ही थे या लड़कियां भी? नहीं वाइल्ड। नो नॉट दैट काइंड ऑफ वाइल्ड। फिर आंख लाल नहीं होती। फिर लालिमा कहीं और होती। लेकिन कहीं और होती। वो मुझे दिख जाती, मैं शुरुआत में बता देती। लोग जिनको एक्टिंग पसंद नहीं आई वो मुझे, और जो भी लोग पसंद नहीं आई, ऐसा भी कोई था? तो मुझे मारा गया है कल रात। तो ऐसा क्या बोला? आई वांट टू से दिस ऑन न्यूज़ 24। मेरा कल रात को मुझे पीटा गया है क्योंकि कुछ लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद भी नहीं आई। तो मैं ज्यादा सर पे ना चढ़ जाऊं कि मेरे सर पे ना चढ़ जाए कि हर किसी को पसंद आ रहा है। जिनको पसंद नहीं आया उन्होंने मुझे कल कंबल कुटाई की है मेरी, तो मेरी आंख इसलिए लाल है। तो ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्या नहीं पसंद आया कि तुम अच्छे नहीं लगे हमें स्क्रीन पे? इधर आप वायरल हो रहे हैं, इधर हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और उनको पसंद नहीं आई। हाँ, उनको लगा अरे कौन है यार ये, अरे यार हमें होना चाहिए था। तो कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि अपने दिमाग में। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक इनकी वीडियो देखी थी जिसमें वो एक ही वीडियो में एक ही गाने पर डिफरेंट एक्सप्रेशन। Oh yes. You remember that video? Yes. I saw that video and I think ये अभी ये करने वाले हैं। और ये just I will say some emotions and you will have to say. Okay. Are you gonna pay me for this?
No, you know, I'm going to get you more viral, yeah. Okay, cool. Please. News So I 24. have to, you have to make me 1 million followers. अच्छा, This is the कितने condition. फॉलोअर्स हैं अभी इंस्टाग्राम पे? पता रोज नहीं। बढ़ रहे हैं। 3 दिन पहले मैंने देखा था सम 5,000 6,000 और अभी वो 10,000 है। तो मेरा जो एम है वो टेलर स्विफ्ट है, 283 मिलियन ओ अभी फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए टेलर स्विफ्ट हैं, बहुत आगे की। इसे ही कहते हैं इंस्पिरेशन है। गोल भी देखो कितना बड़ा है। तो फिर जब सपना ही देखना है तो सपना ही तो बड़ा ही उसमें क्या देखना है। किफायत? अच्छा, तो अब मैं आपको एक लाइन देने वाली हूँ और आपकी एक्टिंग स्किल्स की ये भी एक ऑडिशन ही हो जाएगा। All the casting directors तो are watching आपकी this. लाइन This is है my ये मैं पकड़ लेती हूँ। आपकी लाइन है, तुम बहुत कमाल की लग रही हो। कैसे बोलना है इसको? अब इसको आपको डिफरेंट इमोशंस में बोलना है। यू रेडी? तो सबसे पहले आप प्यार से बोलेंगे, तुम बहुत कमाल की लग रही हो या तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये तो बहुत आसान है। हाँ, तुम बहुत कमाल की लग रही हो। अब आप ये गुस्से में बोलिए, तुम बहुत कमाल की लग रही हो। अब आप ये रिवेंज में बोलिए, तुम ना कमाल की लग रही हो। और अब आप ये थोड़ा डर के बोलिए, तुम बहुत कमाल की लग रही हो। कमाल की लग रही हो तुम। कमाल की लग रही हो, अच्छी लग रही हो। अब आप ये थोड़ा कॉमेडी सेंस में, थोड़ा ह्यूमरस। तुम बहुत कमाल की लग रही हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपकी जो ये शूटिंग थी, जितना वक्त आप मिर्जापुर के लिए थे, कितने दिनों का वो पूरा मामला रहा होगा? मैं तो बहुत कम दिन के हाँ, मतलब कितने दिन आप गए शूट पे? अप्रोक्सीमेटली अ वीक, 7 और 8 डेज। मतलब ये जितना भी हमने देखा ये सब 7 दिनों में हो गया। और इस 7 दिनों का आप एक सबसे बेस्ट मेमोरी बताइए और एक वर्स्ट मेमोरी बताइए, दोनों होगी 7 दिनों में। जब मैंने ठीक इस सीन के बाद जब स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तो बहुत सारे जो लोग ऑडियंस प्ले कर रहे थे, एक्टर्स, जिनको सिनेमा की भाषा में एक्स्ट्रास बोला जाता है, लेकिन मैं नहीं बोलता, बिकॉज हु इज एक्स्ट्रा, देयर इज नोबडी एक्स्ट्रा इन दिस वर्ल्ड। सो वो एक्टर्स जो थे वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा यार ये क्या सुन लिया हमने जायके वाली चीज। हाँ, मतलब वो जो रिस्पांस था कि अचानक कोई सेट पे गाली दे रहा है, और वो भी मोटी गाली है, ऐसे नहीं छोटी मोटी कोई बोल दी, एकदम मोटी मोटी, एकदम बेसिक कि हम बोलने के लिए भी लजीज पनीर लबाबदार होता है, गाली लबाबदार। सो तो गाली लबाबदार जब मैंने वहाँ पे बौछार की, तो बड़े खुश हो गए, उनकी दोपहर की थकान चली गई। और फिर वो सब जो एक्टर्स थे मेरे वैनिटी वैन के आसपास आके सबने फोटोग्राफ खिंचाई, और जो मेरी मम्मी की उम्र की थी लेडीज और उनसे बड़ी थी, वो तो ऐसे गाल पकड़ के आशीर्वाद देना। मम्मी की उम्र की गाली देकर आए हो, इधर हम गाली दे देते हैं, हमारी मम्मी हमें इसी बेड से कूटती हैं। तो बस वही, और तुमने अच्छा वो मेरी माँ नहीं थी। नहीं तो आपने जो है नेशनल लेवल पे गाली दे दी, बस। और उसके बाद तो लोग वो होते हैं नेशनल एथलीट, हाँ, नेशनल चैंपियन। गालियों पर आपको जो ये पप्पियां, आई एम अ नेशनल अब्यूजर इन अदब वाला फॉर्म। अच्छा, इसी बात पे वो कैद वाली तो हम सुनना चाहेंगे एक और बार प्लीज। सो आपको हाँ पेन है, हाँ, कहने को आज़ाद हैं, कहने को जो आज़ाद हैं वो भी कैद में हैं अपनी ख्वाहिशों के बोझ के। अगर समझते हो कि सिर्फ हम कैद में हैं, तो ये जान लो कि निपट भूत ये हो तुम, निपट भूत ये हो तुम। हम कैद में रहकर भी आज़ाद हैं दुनियावी भूतियापे से, वो आज़ाद हो बाहर जाकर आज़ाद रहकर भी जारी रहेगा रफलापा दुनियादारी का। बस दुआ है कि वापस ना मिले हम, ना तुम हमें यहाँ मिलो, ना हम तुम्हें वहाँ मिले। एंड देन और फिर खेल हो जाता है। अगर पूरे देश दुनिया में दूसरा कोई सवाल है तो वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और रहीम ने लाला को क्यों मारा? यही 2 सवाल हैं 2017 और 2024। इससे आगे का अगर आपको राज जानना है तो देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 तक। हम थी ये थी रिमझिम जेठानी। मेरा काम भी अब आप ही कर लोगे, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, नो कंटिन्यू, यू आर डूइंग इट गुड। तो नहीं मैम, ये कॉन्स्पिरेसी। और अब ये जो राज है वो कब खुलेगा? ये सीजन 4 के साथ। हाँ, और ये सीजन इसी के साथ, ये जो सीजन की बताना नहीं है, आपके डायरेक्टर ने कहा होगा बताया अगर तो इसी अगर राज खोला है तो इसी बेड से। मुझे जो भी तो 7 दिन का काम दिया था, नहीं, पर जल्दी आ जाएगा ना, बहुत इंतजार किया। और उसके बाद थोड़ा सा क्रिटिक्स जो है थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर मेहरबान थे। मेहरबान तो थे, वो दूसरी बात है, पर
देरी हुई, ये क्या था, हमने बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी सुने हैं, हाँ, उसके it's बारे में आप तक कुछ मेरा क्या व्यूज है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ गुड प्लेटर। आप जब प्लेटर मंगाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ऐसा तीखा भी होता है, थोड़ा सा मीठा भी होता है, थोड़ा, तो मुझे ऐसे हांडी भर के हलवा मिल जाए तो मुझे नफरत हो जाएगी उससे। तो थोड़ा सा कुछ लोग तीखा बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसका स्वाद ले रहे हैं, मजा आ रहा है, थोड़ा कुछ मीठा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग मीठा बोल रहे हैं तो मीठा का स्वाद ले रहे हैं, तो अच्छा इट्स लाइक अ छप्पन भोग। 56 भोग। 56 भोग। चलिए इसी के साथ तो ये थे पल्लव सिंह। आज हमने बहुत ही ज़्यादा इधर मस्ती की है और उसके बाद मुझे लगता है कि और ज़्यादा ये वायरल होंगे और अगर ये हो जाते हैं तो उसका थोड़ा सा क्रेडिट इनको मुझे देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ऑल क्रेडिट गोस टू रिमझिम जेठानी। होने तो दो। 20th of July 2024। आज से आप जब दशकों बाद मुझे याद रखेंगे तो आप मुझे ज़रूर याद रखिएगा। It was all because of ओके पल्लव, ओह गॉड। चलिए पल्लव, थैंक यू सो It मच, was lovely seeing you. लवली सीइंग यू। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 24। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और पल्लव के बारे में कोई नंबर चाहिए हो, कोई डिटेल चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं दे दूंगी। ओके, बाय बाय।